जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा और बहुत बेहतरीन तरीके से अब मैं आप लोगों की आरआरबी ग्रुप डी की पूरी तैयारी कराने की जिम्मेदारी लेता हूँ। ठीक है। मैं आप लोगों के लिए पीडीएफ तैयार करूंगा। पीडीएफ को आप लोगों के लिए व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल पे अपलोड भी करूंगा और उन पीडीएफ से मैं आप लोगों को समझाऊंगा भी। तो आज से अभी से इसी वक्त से हमारा रेलवे फाउंडेशन रक्षक बैच स्टार्ट होता है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट होने के साथ साथ ये एक शुरुआत से लेकर अंत तक फाउंडेशन बैच होने वाला है। फाउंडेशन बैच का मतलब ये इसमें जो भी बताया जाएगा संपूर्ण तरीके से बताया जाएगा। किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होगा, केवल और केवल सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। मतलब कि सीधे आप समझ लीजिए थ्योरेटिकल पूरा बताऊंगा। थ्योरेटिकल आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा, उनको अच्छे से समझाऊंगा, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है। तो इसमें क्या क्या मैं कवर करूंगा आज थोड़ा मैं डिटेल दिए देता हूँ, वरना मैं सीधे क्लास शुरू करूंगा। ठीक है। इसमें आप लोगों का पॉलिटी, पूरा संविधान, राज्य व्यवस्था जो है वो संविधान, जियोग्राफी हो गई, भारतीय भूगोल, विश्व भूगोल, ये सब चीजें कवर अप कराऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों का पॉलिटी कवर अप करवाऊंगा। उसके बाद आपका रीजनिंग, वर्बल और नॉन वर्बल, उसको भी मैं बहुत जल्द स्टार्ट करूंगा। फिर आरआरबी, एसएससी, ऑल अदर एग्जाम्स के लिए जो कि इंपॉर्टेंट होने वाली ही ये क्लासेस। ठीक है। फाउंडेशन बैच का नाम रक्षक बैच है, तो आप लोग जरूर ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने के लिए सिर्फ चैनल सब्सक्राइब करना है। अब आप यहाँ पर क्या क्या आपको प्रॉफिट है, फ्री हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। फ्री हैंड रिटन नोट्स का मतलब जो मैं खुद लिखूंगा, खुद तैयारी करूंगा, उन नोट्स को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं एक एक दिन में चार चार पांच पांच टॉपिक्स को कवर करवाना स्टार्ट कर दूंगा। अभी मेरे पास उतना ना तो मटेरियल है और ना ही उतना मैन पावर है। मैं अकेला हूँ, इसलिए मैं आप लोगों के लिए केवल एक वीडियो शाम के टाइम ला सकता हूँ। ठीक है, वो भी प्रीमियम में। इस संविधान के चैप्टर में, मतलब इस पॉलिटी के चैप्टर में मैं टॉपिक वाइज आप लोगों के लिए चीजें अलग किया हूँ। तो सबसे पहला टॉपिक जो होगा हमारा वो इंट्रोडक्शन है। तो मैं आप लोगों को टॉपिक बता देता हूँ, फिर मैं आगे की चीजें आपको बताऊंगा। संविधान और राज व्यवस्था बताऊंगा। उसके साथ साथ आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम चैप्टर 1 ऑफ 1600 से लेकर के 1853 तक। ठीक है। ये सब चीजें मैं बताऊंगा। भारत का संवैधानिक विकास 1600 ईस्वी के चार्टर से 1853 के चार्टर तक। इंग्लिश और हिंदी में दोनों पीडीएफ मिल जाएंगी, पर मैं हिंदी में तैयारी करता हूँ, इसलिए मैं हिंदी में समझाऊंगा आप लोगों को। ठीक है। तीसरा टॉपिक हमारा क्या होगा, तीसरी वीडियो जब आएगी तो भारत का संवैधानिक विकास 1858 ईस्वी के चार्टर से मैंटिग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 तक। ठीक है। ये सब चीजें आपको बताऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा। किसी प्रकार का आराम से वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए आराम, थोड़ी लंबी वीडियोस होगी लेकिन अच्छी वीडियोस होंगी। ठीक है। उसके साथ साथ भारत में शासन अधिनियम 1935 में कैसा था, फिर और 1937 का प्रांतीय चुनाव जो हुआ था उसमें क्या बदलाव हुए थे, क्या क्या चीजें देखने को मिली थी, ये सब चीजें मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो अगस्त 1940 का जो था क्रिप्स मिशन 1942 में आया, कैबिनेट मिशन 1946 में आया। ये सब चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। संविधान सभा का जो गठन हुआ, जो भी पहली बार कैंडिडेट्स एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, उनको पूरा सिलेबस देखना चाहिए, क्योंकि मैं एकदम बेसिक से आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, जीरो से लेकर आपको स्टार्ट करूंगा। ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों का 7वें नंबर पे जो टॉपिक मैं कवर अप कराऊंगा वो है संविधान सभा की समितियां क्या क्या थी, उप समितियां क्या क्या थी, इन चीजों पर भी चर्चा करूंगा। ठीक है। संविधान के स्रोत हैं, कहाँ कहाँ से संविधान हमारा लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया, राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया, संसद कहाँ से ली गई, ये सब चीजें। ठीक है। संविधान की अनुसूचियां क्या क्या हैं, ये सब चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है। संविधान में कितने भाग हैं, कौन कौन से भाग हैं, वो सब मैं बताऊंगा। प्रियम्बल कहाँ से लिए गया, उद्देशिका क्या है। ठीक है। आप लोगों का आता है संघ और उसका क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 तक होता है, उसका मैं बताऊंगा। राज्यों का पुनर्गठन हो सकता है, कहाँ हो सकता है, ये सब चीजें बताऊंगा। नागरिकता कैसे हटेगी, कैसे लगेगी, नागरिकता कैसे पाई जाती है, एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, ये सारी नागरिकताओं के बारे में मैं आपको चर्चा में लास्ट बताऊंगा। लेकिन ये सिर्फ आज की वीडियो नहीं है, ये जब मेरी वीडियो 16-17 वीडियोस हो जाएंगी तब आपको नागरिकता टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस मिलेंगी। ठीक है। मौलिक अधिकार 2 टॉपिक्स हैं, दोनों मैं कवर अप कराऊंगा। राइट्स, फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं उनको भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं, मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की शक्तियां, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति आप भी जानते हैं 52 से लेकर 60 तक चलता है, और उपराष्ट्रपति भी उसी तरह चलता है। वो सब मैं चीजें आपको साथ शेयर करूंगा। ठीक है। प्रधानमंत्री और
महान्यायवादी, संसद, संसद की कार्यवाही और संसदीय समितियां, विधेयक और उनके प्रकार, भारतीय न्यायपालिका, ये सब चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि समझाऊंगा भी। एक मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ तैयारी करिए। जो चीजें दिक्कत कर रही हैं आप कमेंट करिएगा, उनका मैं आप लोगों के साथ सॉल्यूशन करूंगा, ठीक है। राज्यपाल आपका हो गया, राज्य विधान मंडल हो गया, उच्च न्यायालय, सभा, राज्य संबंध, स्थानीय स्वशासन, निर्वाचन आयोग, ये सब चीजें जो कि एक बहुत कठिन तो नहीं कह सकता हूँ पॉलिटी, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ दावे के साथ कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ भी पढ़ लेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आपका परिसीमन आयोग आता है। परिसीमन आयोग के साथ साथ आप लोगों का यहाँ पर संघ लोक जो है, संघ लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग और अन्य आयोग हैं, राजभाषा है, सभी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, ठीक है। 40 टॉपिक्स मैं आपके कवर अप करवाऊंगा और 40 टॉपिक्स से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ पॉलिटी से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि इससे बाहर आपको पॉलिटी बचता ही नहीं है। आपसे इससे बाहर कोई भी मतलब कि राज्य सभा होती है, संविधान होता है, इससे बाहर कुछ होता ही नहीं है पॉलिटी में, तो इसलिए समझ लीजिए। तो सबसे पहले मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी संविधान की घोषणा करता हूँ, ठीक है। अब देखो, आप भी जानते हैं संविधान तो सभी जानते हैं क्या है भाई। संविधान मतलब समान कानून। क्या सबके लिए समान कानून है? जी हाँ। भारत का हर एक नागरिक समान कानून पाने का अधिकार रखता है। हाँ, गरीबों के लिए थोड़ा कठिन होता है न्याय पाना, पर अमीरों के लिए न्याय पाना आसान होता है, ऐसी चीजें होती हैं। अब संविधान की परिभाषा क्या है, ठीक है। देखो, संविधान की परिभाषा नियमों कानूनों का ऐसा संकलन जो किसी देश का शासन चलाने के लिए आवश्यक हो। शासन एक शब्द आया पर शासन, ठीक है। नियमों कानूनों का ऐसा संकलन जो किसी देश के शासन चलाने के लिए आवश्यक हो, वह क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। आप अंग्रेजी अगर इंग्लिश में पढ़ते जाएं तो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, कलेक्शन ऑफ रूल एंड लॉज दैट आर नेसेसरी फॉर द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री, ठीक है। इंग्लिश में नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि इंग्लिश में मैं तैयारी भी नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं इंग्लिश पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। मैं हिंदी में आप लोगों को चीजें समझा रहा हूँ। नियमों कानूनों का ऐसा संकलन जो किसी देश को शासन चलाने के लिए आवश्यक है, संविधान कहलाता है, ठीक है। अब संविधान में क्या है? राज व्यवस्था होती है, ठीक है। अब राज व्यवस्था क्या है? संविधान को व्यवहार में लाना। भाई संविधान को कौन लागू करेगा? संविधान क्या खुद तो लागू हो नहीं जाएगा? संविधान खुद उठ के बुक है, खुद उठ के आई, खुद लागू हो गई, चलने लगी, ऐसा तो नहीं, क्योंकि वो बुक रूप में है और बुक रूप में चीजें लागू की जाती हैं, ठीक है, उसमें लिखा है। तो इसे कौन लागू करेगा, कौन व्यवहार में इसे लाएगा? वो राज व्यवस्था लाएगी, ठीक है। टू पुटिंग द कनेक्शन ऑफ इन प्रैक्टिस, उसे राज व्यवस्था लाएगी, ठीक है। अब जैसे आप लोग समझ लीजिए, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल भी रखा हूं, जैसे आप समझ लीजिए छुआछूत क्या है, संविधान में तो है नहीं, नहीं है ना। अप्रसत्यकांत, आर्टिकल 17 कहता है अप्रसत्यता का अंक। अगर मान लो कोई नहीं मानता है, भाई कोई नहीं माना, चलो मैं छुआछूत नहीं मानता हूँ या मानता हूँ, मैं उनको नहीं अपने पास बैठने दूंगा, तो क्या होगा? वो ये गैर कानूनी है। तो ये कौन दिखा रहा है कि ये गैर कानूनी है? हमारा संविधान दिखा रहा है, ठीक है। संविधान कह रहा है, आर्टिकल 17 में उन्होंने कहा है कि अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए, पर अभी भी गाँव में कुछ बाहरी इलाकों में ऐसा मुझे देखने को मिलता है। मैं जब भ्रमण में जाता हूँ आसपास, अभी मैं गया था तो वहां पे मैंने ये चीजें महसूस की हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आप भी जानते हैं, जब पुरुष सूक्त एक किताब है, आप लोग जाइएगा, ऋग्वेद में है शायद, पुरुष सूक्त में एक किताब है, उसमें लिखा है कर्म के आधार पर बांटा गया था। वो पहले का संविधान था, अब तो वर्णों के हिसाब से नहीं, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र, ये जो 4 वर्ण यहाँ पर दिए गए हैं, ये पुरुष सूक्त में दिखाए गए हैं। पुरुष सूक्त जब किताब आप पढ़िएगा तो उसमें दिखाया गया है कि कर्म के आधार पर लोगों को बांटा जाए, ना कि जात के आधार पर, ठीक है। एक संरक्षण और अधिनियम भी आया था आपका, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, ठीक है। क्या आया था उसमें? क्या था? 1 महीने का 6 मंथ तक, देखो अब अगर आप नहीं मानते हैं, नागरिक अधिकार के संरक्षण नहीं मानते हैं, तो 1 महीने या 6 महीने की जेल हो सकती है, और या तो मिनिमम 100 रुपए या 500 रुपए का जुर्माना लगेगा, ठीक है। अगर आप नागरिक के अधिकार का संरक्षण नहीं कर रहे हैं, नागरिक के अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं, तो 500 रुपए तक का जुर्माना लगने का प्रावधान है, ठीक है। कोर्ट देगी, कौन देगा? पनिशमेंट बाय कोर्ट, कोई और कानून नहीं दे सकता, ना ही पुलिस दे सकती, कोर्ट देगी आपकी, ठीक है। ये चीज याद रखना। ये सब इसलिए बता रहा हूँ, अभी मैं फाउंडेशन आपको बता रहा हूँ, अभी मैं आप लोगों के लिए टॉपिक्स तो लाया ही नहीं। आगे मैं जब टॉपिक्स लाऊंगा तो और भी चीजें आसान होंगी। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल और उठाता हूँ, ठीक है भाई। देखो, आप भी जानते हैं आर्टिकल 21 क्या कहता है हमें। अभी आर्टिकल 21 पे ही बात चल रही थी, बिहार में जो आप लोगों ने केस देखा है, बिहार में जो शिक्षक भर्ती लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो आर्टिकल 21 के तहत
कानून है, कानूनन है, लेकिन फिर भी वहाँ की कानून, वहाँ की सरकार उन्हें दबा रही है, उन्हें प्रेशराइज कर रही है, लेकिन वो लोग नहीं मान रहे क्योंकि उन्होंने कानून पढ़ा है, उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 21 में संविधान में ये हमारा हक है। तो वैसे क्या है, आप प्रेम विवाह कर सकते हैं, आप सांस ले सकते हैं, पलक झपका सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, सोने का अधिकार भी आपको है। अब सोने के अधिकार से आप लोग याद करिएगा, जब बाबा रामदेव दिल्ली में संसद मतलब कि अनशन पे थे, मतलब कि एक प्रकार का वो कर रहे थे, तो उसमें सो रहे थे रात में, ठीक है, बल्कि वो रोड पे नहीं सो रहे थे, मुझे पता है रोड पे नहीं सो रहे थे, लेकिन फिर भी वो जब सो रहे थे तो उन पर रात में लाठियां बरसाई गई। तब कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट ने खुद कहा है कि सोने का अधिकार लोगों को है, सोने का उनका अपना अधिकार है, वो अधिकार है उनको है, बस हाँ किसी के अदर के हिसाब में ना, मतलब किसी रोड पे नहीं सो रहे हैं, अगर आप अपने घर पे सो रहे हैं तो आपका अधिकार है। वो लोग गलत रूप से मारे गए थे, वो तो अब बात की बात है, जब उनकी शासन थी, अब तो नहीं है, ठीक है। अच्छा, राज व्यवस्था चलाने के लिए कौन कौन है? देखो, संसद क्या है, अब उसका लॉ मेकिंग, कानून कौन बनाती है? संसद बनाती है, ठीक है। दंड न्यायालय देता है। गैर संवैधानिक संस्थाएं भी होती है, जैसे गैर संवैधानिक संस्थाएं कौन? NHAI हो गया आपका गैर संवैधानिक संस्थाएं, ठीक है। और भी बहुत से संस्थाएं हैं जो कि गैर संवैधानिक हैं। अब जैसे आप संस्थाएं पढ़िए, ठीक है, मैंने संविधान आपको बता दिया, अब आपको मैं संस्थाएं बताता हूँ। देखो, हमारे देश में 3 तरह की संस्थाएं कार्य करती हैं, एक संवैधानिक संस्थाएं, एक असंवैधानिक संस्थाएं और गैर असंवैधानिक संस्थाएं। अभी मैं वो भी बताऊंगा, लिखा होगा, हाँ, ठीक है, गैर असंवैधानिक संस्थाएं। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, जैसे संवैधानिक संस्थाएं जिनका जिक्र संविधान में है, ठीक है, उदाहरण के लिए वित्त आयोग है आपका आर्टिकल 280 में, निर्वाचन आयोग है आर्टिकल 324 में, इनका जिक्र संविधान में है। ये संस्थाएं संविधान के कहे अनुसार संविधान के दबाव में संविधान के अंदर कार्य कर रहे हैं। लेकिन असंवैधानिक कौन सी हैं? जैसे जो संविधान का उल्लंघन करें। कौन कौन सी संस्थाएं जो संविधान का उल्लंघन करती हैं? उदाहरण में आतंकवादी संगठन हो गया। भाई आतंकवादी संगठन तो किसी मतलब कि संविधान की बुक में नहीं लिखा है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं। अब आतंकवाद उत्पन्न कैसे होता, अब मैं बताऊं। जैसे मान लो आप 4 लोग हैं, ठीक है, अब 4 लोगों का कहा जो है गवर्नमेंट नहीं मान रही है, वो आपकी बात कोर्ट तक नहीं पहुंच रही है, ठीक है, कोर्ट तक नहीं पहुंच रही, सिंपल में मतलब आप अनशन देते देते थक गए। अब जैसे बिहार वाले हैं, अभी 4 बंदूकें लेकर निकल पड़े, तो किसी भी क्षेत्र में चले जाएंगे, उनकी बातें मानी जाएंगी, पर वो लोग नहीं चाहते हैं ऐसा करना। तब जब आदमी मजबूर हो जाता, भाई नक्सलवाद का जो पनपा हुआ था भारत में हुआ था, ठीक है, माओवादी चीन में हुआ था, क्यों हुआ था? क्योंकि छोटे गरीब तबकों की बातें जो है सरकार तक नहीं पहुंच रही थी, कोर्ट तक नहीं पहुंच रही थी, तो उन्हें मजबूरन हथियार उठाना पड़ा। लेकिन जब वो हथियार उठाए तो उन्हें न्याय मिला। इसलिए कभी कभी आदमी मजबूरी में आकर वो काम करते हैं जो एक असंवैधानिक होती हैं, ठीक है। लेकिन मैं यह नहीं कहता हूँ कि आप भी करें, लेकिन हो जाता है। भाई कितना आदमी प्रेशराइज होगा, कितना दंड सहता जाएगा, अंततः वो उठाने में मजबूर होता ही है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आतंकवादी संगठन हो गया, माओवादी संगठन हो गया, ठीक है, वंचित वर्ग के राजनीतिक सामाजिक उत्थान के लिए युद्ध हुआ था। भाई ये युद्ध हुआ था चीन में, इसका उत्थान हुआ था, चीन में उद्गम हुआ था, फिर धीरे धीरे भारत में भी आया, अदर कंट्रीज में भी गया, ठीक है। नक्सलवादी संगठन हुआ, ये देखो यहाँ पे लिखा भी है, भारत में शुरू हुआ था 1967 में, दार्जिलिंग जिला, नक्सलवाड़ी नेता चारू मजूमदार कानू संयोल, ठीक है, चारू मजूमदार इसके नेता थे पहले जो स्थापित किए थे, अब तो वो नहीं है, ठीक है। 1967 से 15 चल रहा, कहाँ होंगे। नक्सलवाद को रोकने के लिए क्या आई भाई? UPA-PAI 1967 में आया। इन्होंने क्या कहा? टू स्टॉप नक्सलवाद, ठीक है, नक्सलिज्म को रोकने के लिए एक्ट आया। वो गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम, क्या होता था, जो भी देखता तो उसे मार देते थे। यही बात हुआ जब अभी कई एक्ट आए, कानून एक्ट आया है, जब ये पेपर वगैरह लीक हो रहे थे, इस पे ऊपर भी एक्ट बनाए गए हैं। तो उन एक्टों का काम क्या होता है? किसी गैर असंवैधानिक गतिविधि को रोकना, वो एक्ट लाए जाते हैं, ठीक है। अब तीसरे में आता है गैर संवैधानिक संस्थाएं, मतलब जिनका गठन या तो प्रेसिडेंट करे या तो पार्लियामेंट से हो, ठीक है, मतलब कि प्रेसिडेंट राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल की सलाह पर हो या संवैधिक द्वारा हो, संवैधानिक मतलब संविधान के द्वारा हो, संसद में हो, ठीक है, ये हो गया। इनका संविधान में जिक्र नहीं होता है, संविधान को लागू करने में सहायक होते हैं, लेकिन ठीक है, संविधान को लागू करने में सहायक तो होते पर संविधान में जिक्र नहीं होता। अभी मैं बताऊंगा उदाहरण के रूप में, जैसे नीति आयोग हो गया, ठीक है, कार्यकारी संस्था, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, लेकिन ये संविधान में इसका जिक्र नहीं है, पर ये संविधान को लागू करने में सहायता करती हैं। अब जैसे NHRC हो गया, 1993 में आया था। केंद्रीय सूचना आयोग CIC हो गया, 2005 में आया।
NCW राष्ट्रीय महिला आयोग 1990 में आया। ये सारे आयोग जो हैं संविधान में नहीं है पर संविधान लागू करने के लिए सहायक होती हैं, क्योंकि इनके वजह से चीज़ें सुरक्षित होती हैं। इनकी वजह से कुछ लोग डरते हैं कि हाँ ये कानून है, अगर मैं ये गलती कर रहा हूँ तो मुझे इस कानून के अंतर्गत ये सजाएं मिल सकती हैं, इसलिए वो चीज़ें नहीं करते हैं। ठीक है, अब सबसे अच्छी बात और सबसे बड़ी बात, आखिर संविधान की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? क्यों संविधान की क्या आवश्यकता? संविधान क्यों भाई? संविधान क्या क्या ना 1950 से पहले हमारा देश नहीं चल रहा था? चल रहा था, ऐसा नहीं चल रहा था, चल रहा था। 1950 से पहले भी हमारा देश चल रहा था। सबको पालन करना है, नियम क्या हुआ कि सबको पालन करना है। नो पनिशमेंट, पनिशमेंट अगर हाँ कर रहे हो तो कोई पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा, अगर नहीं कर रहे हो तो आपको दंडित किया जाएगा। ठीक है, राजतंत्र, राजा का अधिकार होता था। पहले क्या होता था? पहले जब भारत में अकबर थे, वो अकबर थे और भी अदर राजाएं थे, वो क्या करते थे? राजतंत्र था। राजतंत्र में क्या होता था? राजा खुद नियम बनाता था। जैसे अब चीन में चले जाइए, बेनसांग क्या है? राजा ही तो है। ठीक है, चिंग चोंग राजा ही तो है। उसके अंडर में अगर आप काम करते हैं तो अच्छे से करते हैं, वरना वो आपको निकाल देगा। ठीक है, अब संविधान देखो, संविधान का पहला काम क्या है? 4 काम होते हैं संविधान का। ठीक है, पहला काम क्या है कि संविधान का पहला काम है कि वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय विश्वास बना रहे। ठीक है, क्या रहे? न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे, मतलब वह एक ऐसा कानून बनाए, ऐसा नियम बनाए जिसमें गरीब हो फिर भी आप उनको विश्वास रहे कि हमें न्याय मिलेगा, अमीर हो उनको ये डर रहे कि मैं अमीर हूँ फिर भी मेरे साथ अन्याय, मतलब कि मेरे साथ वो नहीं होगा, मेरे साथ पक्षपात नहीं होगा, मुझे कानून के जरिए से मैं गलत हूँ, मैं बच नहीं सकता हूँ। ठीक है, अमीर के साथ ये होना चाहिए और गरीब के साथ ये होना चाहिए कि आप चाहे जितने गरीब हों आपको मतलब कि न्याय मिलेगा। अभी एक केस आया था, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, कई यूट्यूब चैनल्स में दिख रहा था। एक आदमी था, वो 67 साल से जेल में था, उसको कोई रिहा ही नहीं करवाने आया। फिर धीरे धीरे वो बातें पता लगी तो फिर उन्होंने कमेंट वगैरह में मतलब कि जो कुछ संस्थाएं थी उन्होंने आज्ञा किया, अनुरोध किया, तो उसे निकाला गया। 67 साल, मात्र सजा 1 साल की थी उसकी, लेकिन जब कोई निकालने ही नहीं आया तो कहाँ से उसे निकाल दें। ठीक है, संविधान का दूसरा काम क्या है? अगर मैं बताऊं, संविधान का दूसरा काम यह स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी, शक्ति किसके पास होगी। भाई संविधान का दूसरा कार्य क्या है? संविधान का दूसरा कार्य है कि संविधान में समाज निर्णय लेने का अधिकार है। मतलब कि लोकतंत्र है अपने भारत में, तो 5 साल पे चुनाव होते हैं। अगर 5 साल में मुझे लगा कि ये सरकार मेरे हित में या समाज के हित में कार्य न करके सिर्फ अपने हित में कार्य कर रही है तो अब मैं बदल सकता हूँ। हमारे पास ऑप्शन भी हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि चीन के पास ऑप्शन नहीं है, चीन में ऑप्शन नहीं है, लेकिन भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे हम वोट दे सकते हैं। यही चीज़ इसमें बताया गया है कि संविधान का यह दूसरा काम यह स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे, ठीक, निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी और सरकार कैसे निर्मित होगी। तो ये भी पता है, लोकसभा, राज्यसभा, ये सारी सभाएं होती हैं, इसमें सरकार होती है, वो सब चीज़ें इसमें दर्शाई गई हैं। ठीक है, तीसरा काम क्या है? अब जैसे एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में बताऊं, एग्जाम्पल होगा सरकार कह रही है, क्या कह रही है? कुछ जातियां अन्य जातियों की सेवा करेंगी, सरकार ने कहा। ठीक है, मुझे पता है ये इनजस्टिस है। कैसा इनजस्टिस है? अगर ये मान लो मैं जीत गया आज, मैं कल आदेश देता हूँ कि कुछ जातियां हैं जो अन्य जातियों की सेवा करेंगी। ठीक है, तो जो अदर कास्ट के लोग होंगे जो सेवा करने के लिए चुनी गई हैं, वो क्या कहेंगी? अरे ये तो गलत कर रहा है, ये एक अन्यायपूर्ण है। ठीक है, अन्यायपूर्ण क्या होगा? हम 5 साल बाद फिर से चुनाव होगा, हम उनको वोट ना दे करके दूसरे पक्ष को वोट दे देंगे, उनको जिता देंगे। यही चीज़ें हैं, क्योंकि सरकार हमेशा अंडर में काम करती है पब्लिक के। ये नहीं कि वो काम नहीं करती, काम ऐसे भी करती है जो पब्लिक को नहीं पसंद होते, लेकिन हर कार्य हर एक पब्लिक को पसंद नहीं आ सकता, ये भी तय है। बहुत से 30 से 40 करोड़ ऐसे जनसंख्या है जो वोटिंग के लिए हैं, उसमें हर एक अलग अलग है। ठीक है, संविधान का तीसरा काम क्या है? कि वह सरकार पर कुछ सीमाएं लगाएं कि वह उनका उल्लंघन कभी ना करें। ठीक है, मतलब सरकार पे क्या है? सरकार पे सीमाएं लगी हैं। सरकार कुछ कानून ऐसे हैं जो नहीं बदल सकती, कुछ कार्य ऐसे हैं जो नहीं कर सकती हैं। संविधान की एक चरम सीमा है भाई, एक सीमा है, इसके इस पार नहीं जा सकते आप, इधर नहीं जा सकते, इधर आपको आने का अधिकार नहीं है, आप इतने में ही कार्य करें, ऐसा नियम है। क्या क्या है? जैसे आप समझो, मौलिक अधिकार स्पष्ट हो जाएं। भारत, भाई आपको भी पता है, भारत एक मौलिक अधिकार है हमारे पास, मौलिक अधिकार छीने नहीं जा सकते हैं, लेकिन एक शर्त पे छीने जा सकते हैं, वो भी सबसे छीने जाएंगे, किसी एक स्पेशल आदमी से नहीं छीना जाएगा। भाई मान लो ए है, बी है, सी हुआ, कोई आपदा आया, कोरोना काल आया था, अब उसमें क्या हुआ? ए से छीन लिए गए, बी से भी छीन लिए गए, लेकिन सी के पास रखे गए।
तो ये गैर असंवैधानिक है, ये चीज़ गलत है। लेकिन अगर फिर भी से छीन लिए गए तो ये संवैधानिक है, ये अब छीना जा सकता है, क्योंकि देश में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं, अभी मान लो वर्ल्ड वार होने लगे तो सबसे छीन ली जाएंगी, ठीक है। जीवन जीने का कहीं भी भ्रमण, देश में आप कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं। अभी मैं गया था यहाँ से 5,000, 4,000, 3,000, 2,000, 1,500 किलोमीटर आगे तक गया था। वहाँ तक मुझे घूमने के याद है। देश के अंदर, देश के बाहर जाने के लिए आपको पासपोर्ट चाहिए, तो वो चीज़ें अलग हैं। लेकिन कुछ देश अभी भी इंडिया से पासपोर्ट नहीं लेते हैं, ठीक है। नेपाल में आप जा सकते हैं बिना पासपोर्ट के, वो सब चीज़ें बात अलग की। लेकिन कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं देश में, किसी भी प्रकार का मतलब कि आपको रोक नहीं लगेगा। चेकिंग वगैरह होगी, वो बात अलग है। अब आपातकालीन क्या है, देखो अभी मैं इसके ऊपर ज़्यादा नहीं, छोटा सा आपको चीज़ें बताऊंगा, छोटी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी आपको पता है कि 352 होता है, स्टेट इमरजेंसी 356 में आता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी आपका 360 में आता है, ठीक है। ड्यूरिंग इमरजेंसी आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 बने रहते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 21 क्या है, मौलिक संविधान, मतलब कि हमारे अधिकार हैं अनुच्छेद 21 में, और आर्टिकल 20 भी बने रहेंगे, मतलब इमरजेंसी के तौर पर, ठीक है। क्या बताया गया है अमेंडमेंट में 48 जो आपका हुआ था, अमेंडमेंट 44th 1978 में बताया गया है कि संशोधन 359 में बाकी फंडामेंटल राइट्स छीन लिए जाएंगे, ठीक है। बाकी फंडामेंटल राइट छीन लिए जाए, केवल 20 और 21 आपके पास बने रहेंगे, चाहे जैसी स्थिति आ जाए। बाकी सभी आपसे छीने जा सकते हैं कुछ समय के लिए, फिर से वापस देना होगा उनको, लेकिन कुछ समय के लिए, जब तक ये इमरजेंसियाँ लगी हैं तब तक आपसे छीनी जा सकती हैं, ठीक है। अब संविधान का चौथा काम क्या है, संविधान का चौथा काम यह है कि सरकार को जनता की आकांक्षा पूर्ण करने की क्षमता प्रदान करे, ताकि न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हो सके। अब नहीं समझे, मैं समझाता हूँ। देखो, संविधान का चौथा काम है कि सरकार को जनता की आकांक्षा पूरा करने की क्षमता प्रदान करे। आकांक्षा मतलब मुझे एक, मान लो मुझे एक हॉस्पिटल खोलना है, अब मेरे पास उसके लिए पैसे नहीं है, ठीक है। मुझे हॉस्पिटल खोलना है, मेरे पास नॉलेज है, मुझे पैसे नहीं। अब मैं क्या करूँगा, मैं बैंक जाऊँगा, बैंक से कहूँगा मुझे हॉस्पिटल खोलना है, इस बेसिस पे आप मुझे लोन दे दीजिए, ठीक है। लोन दे दीजिए। जब बैंक क्या करेगी, आपका मतलब कि बैकग्राउंड चेक करेगी, आपकी थोड़ी संपत्ति वगैरह चेक करेगी और आपको लोन दे देगी। आप उस लोन से क्या करेंगे, उस लोन पे थोड़ा सा टैक्स लगाएगी, मिनिमम टैक्स 1% या 0.5% लगाएगी, वो ठीक है। उसके बाद आपको दे देगी। ये क्या हुआ, न्यायपूर्ण समाज की स्थापना। अब वो अस्पताल खुला, समाज को भी प्रॉफिट होगा, सबको होगा, आपका जो आकांक्षाएं थी वो भी पूरी हुई। अब आप जब उस अस्पताल से प्रॉफिट पाएंगे तो बैंक का फिर से पूंजी जमा करेंगे, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये समझ में आया। अब हाँ, ये देखो यहाँ पर मचल लालू असम में 23 वर्ष का था, 1951 में हिरासत में लिया गया और 2005 में रिहा किया गया, ठीक है। ज़्यादातर संविधान कैसे होते हैं, लिखित होते हैं। ज़्यादातर संविधान लिखित होते हैं, ठीक है। लिखित मतलब हमारे देश में भी लिखा गया है संविधान, सभी संविधान लिखित ही होते हैं, ठीक है। 1928 में एक एशियन गेम्स इन इंडिया, मजदूर कम वेतन दिया गया। आप पता है कि एशियन गेम्स हुआ था, उसमें एक ठेकेदार को काम में रखा गया, मतलब ठेकेदार को एक ठेका दिया गया कि आपको इतना काम कराना है और इतना पैसा आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने, सरकार को पता चला, कोर्ट को पता चला कि इन्होंने जिन मजदूरों से काम कराया उनको बहुत कम पैसे दिए। अब ठेकेदार को क्या, कोर्ट ने आदेश दिया कि ठेकेदार से कि आप इतना बहुत कम पैसा दिए, आप बढ़ा के इनको पैसा और दीजिए। तो कोर्ट का बात भी ठेकेदार को मानना ही, मजबूरन मानना है, तो उन्होंने पैसा दिया और उसका निर्णय कोर्ट ने लिया और संविधान में मतलब कि चीज़ें संवैधानिक हो गई, ठीक है। मतलब कि आपके पास एक अब तो है कि लिमिटेड कंपनियों में इतने से कम वेतन में आप किसी भी नहीं वर्कर को रख सकते हैं। 10,000 11,000 से नीचे आप किसी को रख ही नहीं सकते हैं, ठीक है। बहुत सी चीज़ें जो संविधान करता है। तो ये आज के लिए इतना ही कहूँगा। ऐसी वीडियोस लगातार आप लोगों के लिए चैनल पे आती रहती है नहीं, आती रहेंगी, ठीक है। स्पेशल अभी मैंने सिर्फ आरआरबी ग्रुप डी के लिए वीडियोस बनाना स्टार्ट किया है। फाउंडेशन बैच है, आप भी पढ़ सकते हैं। पॉलिटी जिस में भी आती है वो सभी पढ़ सकते हैं। पॉलिटी के लिए मैं अभी डेली क्लासेस लाऊंगा। अदर्स के लिए आप लोगों के कमेंट में मैं निर्धारित रहूँगा, जैसे जैसे आपके कमेंट आएंगे वैसे वैसे मैं आपको और भी चीज़ें समझाता रहूँगा। बैच का नाम आपको भी पता है, रक्षक बैच है। तो आप अभी यूट्यूब पे नहीं आएगा, आपको चैनल पे मिल जाएगा प्रीमियम रूप में ऐसी वीडियो, लेकिन लगातार मैं आप लोगों के लिए डेली लाऊंगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ, आप लोगों के सहयोग से। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो और भी वीडियोस आएंगी। धन्यवाद।